भारत ने किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम दैट इज कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम शुरू किया है? सभी आंसर करिए फटाफट से। विद विच कंट्री इंडिया हैज स्टार्टेड द जॉइंट कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम? यूके, यूएस, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। क्या है सही आंसर? कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? यूके। तो यहाँ पे हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब हैं, एस जयशंकर साहब, वो अपने काउंटर पार्ट यूके के काउंटर पार्ट के साथ में मीटिंग होती है किगाली। और लगभग यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2022 से क्या किया जा रहा है, यहाँ पे इस प्रोग्राम को लेकर के आया गया है कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, जितने भी यंग डिप्लोमेट्स होंगे उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको इक्विप किया जाएगा, उनको क्या की जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे दुनिया की जितनी भी ग्लोबल प्रॉब्लम्स होती हैं, दुनिया की समस्याएं, उनका कैसे समाधान निकाला जा सकता है, कैसे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग, और उनको क्या किया जाएगा, डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। दुनिया के जितने भी, अगर हम बात करते हैं स्पेशली हमारे डिप्लोमेट्स को, जितनी भी दुनिया की समस्याएं उनके समाधान के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा, यूके के साथ हमने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से। आपको बताना है जिम स्केया को किस संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है? जिम स्केया हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? FAO, IPCC, WMO, विश्व बैंक। फटाफट से बताएं क्या है सही जवाब। जिम स्केया को फटाफट से बताएं। चलिए, जिन्होंने भी आंसर दिया है, जिम स्केया की जब हम बात करेंगे तो ये क्या है, एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, अकेडमिशियंस हैं, ठीक है कि नहीं, और अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है, लंदन से बिलोंग करते हैं। अब इनको क्या किया गया है, IPCC, यानी कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसके बारे में, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका क्या बनाया गया है, उनको चेयरमैन बनाया गया है, IPCC का चेयरमैन बनाया गया है। अब ये IPCC की जब हम बात करेंगे, इंटरनेशनल पैनल और क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करेंगे, तो ये क्या है, UN की एजेंसी है। किसकी एजेंसी है? यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है। और ये पर्यावरण संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, यानी क्लाइमेट कंजर्वेशन और उसके न्यूरिशमेंट के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है, और गवर्नमेंटों को क्या करती है, ये सलाह सहायता देने का काम करती है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे IPCC के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा इसमें मैं जोड़ दे रहा हूँ। IPCC को लेकर के आया जाता है, इसकी स्थापना होती है 1988 में, 1988 में IPCC लेकर के आया जाता है। इस IPCC को जो बनाया जाता है, यहाँ पे एक तो WMO, ठीक है कि नहीं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट, और दूसरा है आपके पास में दैट इज UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये दो, इनको मिला करके क्या किया जाता है, यहाँ पे IPCC को लेकर के आया गया है। IPCC क्या करता है, तमाम गवर्नमेंट्स को, तमाम संस्थानों को, इंस्टीट्यूशंस को क्या करती है, उनको एसेस करने का काम करता है, सपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है कि नहीं, यानी कैसे हम क्या किया जा सकता है, पर्यावरण को कैसे अच्छा कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अब जैसे भारत की जो प्रतिबद्धता है, भारत का जो कमिटमेंट है, वो है नेट जीरो, यानी कार्बन इमिशन को क्या करना है इस सदी के अंत तक। इसका मतलब क्या है, 2070 तक, 2070 तक हम क्या करेंगे, हमारा जो इमिशन है, कार्बन इमिशन जो है, उसको क्या कर देंगे, जीरो लेकर के आ जाएंगे। हमारा जो टारगेट है वो कितना है, 2030 तक का हमारा टारगेट है कि हम क्या करेंगे, 500 गीगावाट से ज़्यादा हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में न्यू और रेन्यूएबल एनर्जी है, हम उसको इंस्टॉल कर देंगे टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। और हमारा पर्पज़ क्या है कि हम लोग इस सदी के अंत तक क्या करेंगे, ये तमाम तकनीकियाँ हासिल करके जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको जो है 2 डिग्री सेल्सियस कम से कम, यानी जो भूमंडलीय तापन है उसकी जो दर है, रेट है, उसमें क्या है, हमको 2 डिग्री सेल्सियस तक क्या करना है, उसमें कमी करना है। बात समझ मारी। इन तमाम चीज़ों से को लेकर के क्या है, IPCC इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी फेमस हो जाता है, जिसके अभी चेयरमैन हाल ही में बनाए गए, किनको,
जिम स्किया को।